Go. मैं हूं राय मासूम और आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट टाइम्स न्यूज़। जैसे कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से मुतासिर है और सारे मुल्कों की तरह पाकिस्तान की मईशत और आवाम भी इससे मुतासिर है, तो बस्ती औरंगी टाउन की आवाम हुकूमती और समाजी तरह की इमदाद की मुंतज़िर है। तो आज हम आपको लिए चलेंगे औरंगी टाउन की तरफ और देखते हैं वहाँ के आवाम किन मसाइल से दो चार हैं। आप हमारे नुमाइंदगान की रिपोर्ट मुलाहिदा फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाफिज़ फ़हीम मदनी। कहना यह था कि हुकूमत की तरफ से जो एहतियाती तदाबीर है उस पर बार बार आवाम को मजबूर किया जा रहा है कि वो एहतियाती तदाबीर पर जो है वो अमल करें। आवाम तो एहतियाती तदाबीर पर अमल तो कर तो रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो हुक्म जो किया गया था कि राशन दिया जाएगा और कंपनियों में ये हुक्म दिया गया था कि अपने वर्करों को सैलरी दिया जाए, लेकिन इन दोनों हुक्म पर अमल पैरा नज़र नहीं आया कि जिन वर्करों को सैलरी दिया गया उसमें से आधे महीने का दिया गया और आधे महीने का नहीं दिया गया। और जो दीगर ममालिक से जो पाकिस्तान की तरफ जो इमदाद आया था, लेकिन उन इमदाद में से भी किसी को कुछ भी नहीं मिला। हर लोगों के मुंह से यही सुना गया कि हमें कुछ भी अब तक नहीं मिला गया, अपनी मदद आपके तहत है। देखिए भाई, मेरा नाम नदीम है। ना यहाँ पे कोई इमदादी काम हुआ है और मैं इतनी दिनों से जरिए काम कर रहा था, मेरा काम का सारा बंद पड़ा हुआ है और ना मार्केट खुला है। मैं कारीगर लोग को जो मेरे पास काम करते हैं मैं उनको तनख्वाह कहाँ से दूँ, मैं दे नहीं पा रहा हूँ। ना ही गवर्नमेंट ने जो भी इशू किया है वो अब तक नहीं पहुँचा है, चाहे इमदादी हो या पैसे से हो, किसी चीज़ से भी मुझे नहीं नवाजा गया है। मेरा नाम मोहम्मद शाबान है। यहाँ इस गली मुस्लिम नगर के अंदर न कोई रिलीफ आया है। हुकूमत इतनी बलबला मचाई कि यहाँ रिलीफ जाएगा, यहाँ रिलीफ जाएगा, लेकिन यहाँ तक कोई रिलीफ का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ तक के लोग फाका कसी के नौबत पे है। कोई यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं। यहाँ पे कोई नहीं आता है और न कोई देखता है। ऐसे भी घर हैं यहाँ जो कि दो दो वक्त के भूखे हैं। ये नौशाद सिद्दीकी साहब हैं, इनसे पूछते हैं, खैराबाद में रिहाइश पजीर हैं, ये बताएं कि वहाँ इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत पहुँचाई गई है या नहीं? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं पहुँचाई गई है। ठीक है, कोई इमदाद, कोई पानी वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तो टीवियों में तो हम बहुत कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन हमारे इधर ऐसा कुछ कोई किसी की तरफ कोई बात। इधर एक घर पे आया हूँ, इनकी कंप्लेन इन्होंने की थी कि यहाँ पे राशन बांटने नहीं आ रहे, और हकीकतन यहाँ पे कोई नहीं आ रहा। ये आपको मैं ये थोड़ा सा ये जगह की लोकेशन मैं आपको दिखा दूँ कि ये यहाँ पर ये रास्ता और ये कैसी कच्ची सड़कें हैं। और यहाँ पर मैं इनके पास, इन्होंने मुझे फ़ोन किया था तो मैं इनके पास आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आमदनी नहीं है और आमदनी ना होने की वजह से हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। आज ये हाल है। कुछ दिन तो हमने जो भी हमारे पास सेविंग थी, जो भी जमा पूंजी थी, उससे अपने घर का गुजर बसर किया, लेकिन अब हमारी सेविंग भी ख़त्म हो गई है और हम बिल्कुल खाली होकर के अपने घरों में बैठे हैं और हमारा ये हाल है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं तो चलें फिर भी तनख्वाह वाला हूं, तो मेरी तो तनख्वाह आ गई है, जिसकी वजह से मैं किसी न किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहा हूं। लेकिन मेरे साथ मेरे अड़ोस पड़ोस और हमारे मोहल्ले के कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त डेली वेजिस पे काम करते थे या फिर मजदूरी करते थे। पिछले 14-15 दिन से वो बेरोजगार घर में बैठे हैं। किसी हुकूमत ने आपको राशन नहीं दिया? कोई भी नहीं दिया। किसी इदारे के हिसाब से कोई राशन आपके पास नहीं आया? कहीं से भी नहीं आया। कहीं से कुछ नहीं मिला? कहीं से भी नहीं आया राशन। अच्छा, जब से लॉकडाउन के हवाले से कहीं से आपको कोई राशन फराहम नहीं हुई? कोई नहीं पहुँचाया। किसी ने नहीं पहुँचाया? वालेकुम। मैं इस वक्त गुलशन दिया 12 नंबर गली पे आया हुआ हूँ और मैं आपको यहाँ की सूरत हाल बताता हूँ। इनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, बताएंगे आप यहाँ किसी ने राशन फराहम किया आपको? नहीं की है। किसी इदारे की तरफ से कोई राशन नहीं आया? नहीं आया। शौहर क्या करते हैं आपके?
जो ठेला लगाते हैं अभी वो सब बंद है, बाजार वगैरह बंद है। बच्चे का दवाई का खर्चा नहीं है, किराया देने का पैसा नहीं है। तो मार्केट का मार्केट 20-25 दिन हो गया तब से बंद है। आप बताएं, ये 20-25 दिन से ऐसी बैठी हुई है, कोई मदद करने वाले नहीं है। तो मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इनकी हेल्प किया जाए। और इस चैनल के हवाले से आप क्या करना चाहेंगी? ये कि कोई मदद कर दे, बच्चे का खाने पीने का भी नहीं है कुछ। मैं इतना परेशान हो रही हूँ। चलें ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ चैनल के हवाले से फिर आपकी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाऊँ। जी, आपका नाम? मोहम्मद हनीफ। अच्छा हनीफ साहब, ये बताएं, ये अभी जो लॉकडाउन का जो सिलसिला चला है, तो आप कुछ इसमें कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, कारोबार तो बिल्कुल बंद हो चुका है। घरों में घुसा के रखा हुआ है, सब बंद है। और राशन पानी बिल्कुल यहाँ बंद है, मिल नहीं रहा है कुछ भी। और घर में हालात बहुत परेशान थे, बहुत मसला है। कुछ लोग आते हैं बांटने के लिए, वो अपने अपनों को बांट के चले जाते हैं, रिश्तेदारों को लेके चले जाते हैं। तो इस मौसम में आप लोग थोड़ा गौर कीजिए और थोड़ा तवज्जो दीजिए ताकि दूसरे का मसला भी हल हो। तो इधर राशन बांटने नहीं आते? राशन बांटने आते हैं, वो अपने अपनों को बांट के चले जाते हैं। अपनों को बांट के जाते हैं और बाकी और दूसरों को नहीं देते? एक आध को दे दिया नहीं तो फिर चले जाते हैं फिर वो लोग। तो आप अभी तकरीबन कितने दिन से घर पे बैठे हैं? अभी तकरीबन मेरे को 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। 20 दिन से आपके पास कोई भी नहीं आया देने के लिए? नहीं, कोई भी नहीं आया अभी तक। कोई भी नहीं कोई आया? अच्छा, देखिए जनाब, ये इनकी कॉल है अब तक, यानी कि ये 20 दिन से घर पे अपने महसूर हैं हालात के नज़र। और राशन तो बांटने आते हैं, लेकिन 2-3 घर जो इनके जानने वाले हैं, जो इनके अपने टीम के हैं, जो इनके तंजीमों के, वो उनको दे के वो चले जाते हैं। तो दूसरे बंदे आम इंसान कहाँ जाएं? अब इनकी छोटी मोटी जो है ना दुकान है कलर पेंट की, अब वो बेचारे इससे भी ये हाथ धोकर ये घर बैठे हैं। अब ये 2 वक्त की कम से कम मेहनत करके रोटी तो खा सकते थे, लेकिन वो भी अब इस वक्त ये उनसे भी महरूम हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आप इंसाफ करें, थोड़ी जहाँ पे अगर राशन नहीं आ रही है जिस जगह पे, तो आप वहाँ पे राशन पहुँचाएँ। बस इतनी सी दरख्वास्त है, थोड़ी सी ये नज़रसानी करें। एक्सपोज टाइम न्यूज़, नौशाद अहमद सिद्दीकी, औरंगी टाउन, कराची। फ़ोन अस्सलाम वालेकुम, ये मैं धाबी जी की दूसरी गली पे खड़ा हुआ हूँ। जी सर, आपका नाम? फयाज साहब। अच्छा फयाज साहब, आप भी इसी एरिया में रहते हैं? ये साथ में मेरा बराबर में घर है। अच्छा, बराबर में घर है, यहाँ पे ही रहता हूँ। आप यहीं रहते हैं? हाँ, तो आप कितने दिन से बैठे हुए? हम तकरीबन 15 दिन से यहाँ पे घर पे ही बैठे हुए हैं। घर पे बैठे हुए हैं। और काम क्या करते हैं आप? काम मैं तौलिया की फैक्ट्री में करता हूँ। तौलिया की फैक्ट्री में करते हैं? तो बंद है, आने जाने की कोई सहूलत नहीं है। कोई सहूलत नहीं? बस अपनी गाड़ी भी कोई नहीं है। अपनी गाड़ी भी नहीं है? हम पैसेंजर गाड़ी में जाते हैं और अभी बैंक से आगे जब काम करते हैं। जी जी बिल्कुल। और उसके बावजूद हमारे पास आने जाने की कोई सहूलत नहीं और कंपनी भी बंद पड़ी है। नदीम नाम है। तो आप कितने दिन से बैठे हुए हैं? मेरी हुक्काम बाला से गुजारिश है और तमाम समाजी और सियासी इदारों से कि धाबी जी की तरफ, खैराबाद की तरफ, गुलशन बिहार, गुलशन ज़िया, मंसूर नगर की तरफ बहुत गुरबत है। वहाँ आवाम को खुराक और अद्वियात मुयस्सर नहीं है, लिहाजा जिसकी भी तौफ़ीक़ हो वो इन इलाक़ों की तरफ तवज्जो दे। और हमने जिन लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, अगर कोई मुख़य्यर हज़रात इनकी मदद करना चाहते हैं तो वो हमसे रब्ता कर लें। बहुत शुक्रिया।